बोल रहा है। मगर अब तो आप देखिए कि हद ही हो गई कि जो मुसलमान तालिबात हैं उनको खुलेआम हिरासा किया जा रहा है। मतलब ये कैसे को मना कर सकता है कि आप हिजाब पहनकर नहीं आ सकते? जिसने हिजाब पहनना है उस पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है? अब दुनिया भी देख रही है इन वीडियोज़ को, लेकिन मोदी सरकार को कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे बुनियादी बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जो इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है या आरएसएस के जो लीडरशिप है जी, उनका ताल्लुक एक ऐसे वर्ल्ड व्यू से है, एक नज़रिए से है जो कि हम सब जानते हैं कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और उसके लिए वो ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं और ईसाई हैं उनका ख्याल ये है कि दोनों जो मज़ाहिब हैं या ये बाहर से आए हैं, इनका जो बर्र सग़ीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक तो ये मामला है कि हमें उस वर्ल्ड व्यू को समझना। दूसरी बात ये है कि बीजेपी में कोई आपको स्टेट्समैन तो नज़र नहीं आता। ये सारे वो लोग हैं जो इनकी जो लोकसभा है उसमें से 40 से 50% के लोग सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये बात भी मद्देनजर रहे तो सारी जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है। उन्होंने इलेक्शन जीतना है। और अभी आप जानती हैं कि अगले माह उत्तर प्रदेश में, इस माह उत्तर प्रदेश में इंतखाबात हो रहे हैं और भी बहुत सी रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं। तो उनको 31 से 36% हिंदू वोट चाहिए। तो वो मुसलमानों को हरासा करके इस किस्म की कार्रवाइयाँ करके वो हिंदू वोट लेना चाहते हैं, जो कि उनकी पॉलिटिक्स का बुनियादी मामला है। और पिछले 2014 में भी उन्होंने यही किया कि तो पाकिस्तान बैशिंग करेंगे, कश्मीरियों के खिलाफ बात करेंगे या मुसलमानों के खिलाफ बात करेंगे। तीन चीज़ें हैं, तीन प्लैंक्स हैं बीजेपी और आरएसएस के, जिनकी वजह से उनको वोट मिल जाता है। तो ये बातें तो लेकिन इसका इनको अंदाज़ा नहीं है कि इसके लॉन्ग टर्म कितने नुकसानात हैं भारत को खुद। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि बीजेपी ता क़यामत तक ये भारत पे रूल करेगी, लेकिन जो अंदर से कमज़ोरी हो रही है वो बहुत ख़तरनाक है भारत के लिए। पाकिस्तान के मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और भारत का एक नेहरू लियाकत पैक्ट है 8 अप्रैल 1950 का। उसके तहत पाकिस्तान कहीं पे लाजिम है, फ़र्ज़ है कि वो जो माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पर मुसलमानों की जो माइनॉरिटी है उसके बारे में अपनी आवाज़ उठा सकता है। ये उस एग्रीमेंट में है बाकायदा। तो पाकिस्तान को भारत ये आवाज़ उठानी चाहिए कि मुसलमानों के खिलाफ जो इस वक्त वहाँ पे एक जेनोसाइड वाली सूरत हाल बनी है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे। तो ये एक हमारे लिए कंसर्न की बात तो है। जी ठीक है। अब्दुल साहब, मुझे उनकी ये सोच समझ नहीं आती है, नफ्सियात क्या है? चूँकि आप साबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रह चुके हैं वहाँ, आप उनकी सोच को क्या समझ पाए हैं कि वहाँ पर ये जो इनकी सोच है कि मुसलमानों पर जितना जुल्म किया जाए। अच्छा, आप सोच के साथ कि मतलब कानून, आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं लेकिन अदालत भी बाइस्ड है आपके सामने। वहाँ पे जो डिसीजंस आते हैं, किस किस्म के डिसीजंस होते हैं, वो भी मुसलमानों के खिलाफ ही होते हैं। माइनॉरिटीज़ वहाँ पे सफ़र करती हैं। कश्मीर का मामला आपके सामने है। पाकिस्तान के बारे में जितना ज़्यादा वो प्रोपेगेंडा करते हैं उतना उनका वोट बैंक मजबूत होता है। तो ये किस किस्म की सोच है? जो वोटर है उसकी क्या सोच है? यानी वोटर इस बात पर खुश होता है कि माइनॉरिटीज़ को दबाया जाता है, उनको तकलीफ दी जाती है, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते हैं, उनसे हकूक छीने जाते हैं। ये वोटर की क्या नफ्सियात है? देखिए, वोटर भारत में भी एक तबका तो ऐसा है जो कि ये समझता है कि पिछला जो 1000 साल हम पे मुसलमानों ने हुकूमत की है, हमने उसका बदला लेना है। और ये एक खास यानी कॉम्प्लेक्स हो गया ना, ये एहसास कमतरी हो गया। एब्सोल्युटली। और उसमें वो फिर इसी तरह इसी किस्म की जमातों को सामने भी लेकर आते हैं। अब आरएसएस का आप देख लीजिए, तकरीबन 6 मिलियन के करीब उसके मेंबर हैं जो रोज़ाना सुबह जो है उठते हैं और वो उनका पूरा एक प्रोग्राम है जिसको फॉलो करते हैं। तो भारत में इस वक्त एक इस किस्म का एक रो चल पड़ी है पूरा एक हिंदू, ख़ास तौर पे जो ब्राह्मण तबका है उसमें, कि हमने जो 1000 साल की हमारी तारीख़ है उसको हमने किस तरीके से स्किप करना है, भुला देना है। इसलिए अगर आप देखिए ना तो हर जगह जो मुसलमानों के मुग़ल बादशाहों के नाम के रोड्स थे वो तब्दील कर दिए। अब हैदराबाद का नाम भी तब्दील करना चाहते हैं और शहरों के नाम तब्दील कर दिए। तो ये सारा उसी नफ्सियात को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जो कि बड़ी, मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये करना है तो पहले ताजमहल को गिराइए, आप रेड फोर्ट को गिराइए। अगर आपने यही काम करने हैं तो फिर आप ये सारी इमारतें भी गिराइए। लेकिन वो ये नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये, लेकिन जहाँ इनका नुकसान हो गए वो क्यों करें? हाँ, वो क्यों करें। लेकिन दूसरी तरफ जो मसाजिद हैं, अगर आप न्यू दिल्ली में चली जाएं, जामा मस्जिद दिल्ली देख लें, फतेहपुरी सिकरी मस्जिद देख लें, 2 बड़ी मसाजिद न्यू दिल्ली में, इतने बुरे हालात में हैं कि डॉक्टर अकबर मैं आपको बता नहीं सकता। इसी तरह खिड़की मस्जिद है जो दिल्ली में, उसका वो नॉन फंक्शनल है, अब तो वो बंद भी हो गई है।
तो इस मसाजिद पे जोर नहीं है, लेकिन ताजमहल और इस तरह जो है जो टूरिज्म जो की अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, जोर उन पे है कि वो बरकरार है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जो एक उनकी नफरत है बिल्कुल सामने आ रही है। ठीक। अच्छा अब्दुल साहब, ये कुछ लोग वहाँ पे समझ बूझ भी रखते हैं, जैसे कि अब ये जो इंडियन एक सहाफ़ी हैं, फिर बॉलीवुड की अदाकार है पूजा भट्ट साहिबा, उन्होंने, और ये जो साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती, और भारत के कुछ लोग जो समझ बूझ रखते हैं, वो ट्वीट करके मोदी सरकार को बाकायदा कह रहे हैं कि ये है नया इंडिया, ये नए इंडिया का नया और खौफनाक चेहरा है। तो नरेंद्र मोदी की सोच को डिसलाइक करने वाले, नापसंद करने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी शायद इलेक्शन जीतने के लिए भी सिर्फ RSS की खुशी को देख रहा है। डेफिनेटली देखिए, नरेंद्र मोदी ही इज नथिंग, असल चीज RSS है, और जब तक RSS चाहेगी नरेंद्र मोदी उनकी कठपुतली कह लें। एब्सोल्युटली, इसमें तो किसी को शक ही नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी कोई अपने तौर पे कोई बहुत बड़े स्टेट्समैन आ गए हैं। तो लेकिन जिस तरह आपने फरमाया, सिविल सोसाइटी में यकीनन कुछ ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली समझते हैं कि बीजेपी और RSS के होते भारत अपनी जो सेक्युलर फाउंडेशन है उससे दूर होता जा रहा है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। लेकिन उनकी तादाद मतलब जो लोग एक्सप्रेस करते हैं वो बहुत थोड़ी सी है। तो इस वजह से भारत का एक पूरा कल्चर जो है बदकिस्मती के साथ तब्दील हो रहा है, जो इस खित्ते के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि नेपाल साथ देखें, वो उनके खिलाफ भी मामला गड़बड़ हो रहे हैं, उन्होंने उनकी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है, इस तरह चीन के मामला खराब हो रहे हैं। हमारे साथ तो पहले ही जम्मू और कश्मीर के हालात खराब थे। तो जो एक सोच है, फंडामेंटलिस्ट सोच, एक्सट्रीमिस्ट सोच, ये सिर्फ भारत के लिए तो खतरा है ही है अंदरूनी एतबार से, लेकिन उनकी अगर आप फॉरेन पॉलिसी भी देखें तो उसमें भी एक एक्सट्रीमिस्ट, खास तौर पे जो उनके नेबर्स है वहाँ आपको नजर आती है। एक जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए डिप्लोमेसी में, वो आपको नजर नहीं आती, इसलिए मसाइल